हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ बताती हूँ। माना कि एपी 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 का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हिंदी समांतर श्रेणी होता है। इसमें कुछ मेन बातें हैं जो मैंने आपको लिखकर यहाँ समझाई है। ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर सार्वंतर, एन बराबर पदों की संख्या, टी एन बराबर अज्ञात पद और एल बराबर अंतिम पद। तो चलिए इसी पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर एपी दिया हुआ है 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर आधारित प्रश्नों को अभी हम हल करेंगे। यहाँ मैं रफ में आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पर ए का मान 1 है और डी का मान दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें पहले डी का मान निकालना होगा। तो डी बराबर T2 माइनस T1 होता है। तो हमारा T2 4 है और T1 1 है। तो यहाँ हमारा D 3 आ जाएगा। और यहाँ पर n 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो a बराबर 1, n बराबर 18 और d बराबर 3 है। अब हम इसको हल करेंगे। 18 माइनस 1 तो यहाँ पर 17 आ जाएगा गुना 3। तो 17 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 51 आ जाएगा और इसका हलब 51 प्लस 1 बराबर 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि एपी के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। हमारा टी 18 बराबर 52 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम एपी के पदों को ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम क्लास 10th के प्रश्नावली 5.1 को देखते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 5.1 पर चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमें ए और डी दिया हुआ है और एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। हम यहाँ से इसको हल करेंगे। प्रथम पद में T1 निकालना है। T1 बराबर ए होता है। तो यहाँ पर ए 10 है तो यही T1 हो जाएगा। सेकेंड है T2 बराबर ए प्लस डी होता है। हमारा ए 10 और डी भी 10 है तो T2 20 हो जाएगा। अगला है T3 तो T3 बराबर ए प्लस 2D होता है। ए का मान 10 और यहाँ पर 2 का 2, डी का मान 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना आ जाएगा 10 जोड़ 20, यानी कि हमारा T3 30 आ जाएगा। अगला है T4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं T4 बराबर ए प्लस 3D होता है। ए का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है। 3 का 3 लिख देंगे और डी का मान 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा T4 बराबर 40। T4 बराबर 40। यहाँ पर हमें एपी के 4 पद निकालने को कहा गया था, इसलिए हमें T1, T2, T3 और T4 निकाला। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो हमें इसको हल करना है। तो जिस तरह मैंने ऊपर इस प्रश्न को हल किया है ठीक उसी तरह 2 नंबर को भी हल करना है।
यहाँ पर पहले हमें T1 निकालना है। Tn बराबर क्या होता है a, और a हमारा -2 है। अगला है T2। T2 बराबर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, a + d होता है। a का मान -2 है प्लस d का मान 0 है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा मान -2 आ जाएगा। अगला है T3। T3 बराबर a + 2d होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो a बराबर यहाँ पर -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर -2 आ जाएगा। अब है T4। T4 बराबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, a + 3d होता है। तो a का मान -2 जोड़ 3 इंटू 0 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर -2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर T1 भी -2, T2 -2, T3 बराबर -2 और T4 बराबर -2। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2, जैसा कि मैंने अभी आपको हल कर दिखाया है, ठीक इसी तरह बाकी प्रश्नों को भी हल किया जाता है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर 2 प्रश्न को हल किया है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें पहले प्रथम पद पूछा गया है, तो प्रथम पद बराबर a होता है, और यहाँ पर प्रथम पद a यानी कि 3। तो प्रथम पद यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद प्रथम पद तथा सार्वंतर यानी कि d, जैसा कि हम लोग जानते हैं d बराबर T2 - T1 होता है। तो हमारा T2 1 है, माइनस T1 3 है, तो हमारा d -2 आ जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें एपी दिया गया है -5 -1 3 7। इसमें भी हमें ए और डी निकालना है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, ए दिया गया है, तो ए यहाँ पर भी -5 दिया है, और डी निकालना है हमें। तो डी बराबर T2 - T1 होता है। तो T2 यहाँ पर -1 है, माइनस T2 -5 है। जब हम इसको हल करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 मैंने आपको हल करके बताया। इसी तरीके से सभी प्रश्न हल होंगे। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा नहीं है, पर आपको पढ़कर बता दिया है। तो चलिए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहले हमें देखना है कि दिया हुआ एपी में है या नहीं। चलिए पहले हम एपी लिखते हैं। हमारा एपी है 2 4 8 16। तो ये एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमें जांच करनी होगी। तो जांच होगा T2 - T1। एपी में होने के लिए सभी के बीच का सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो D बराबर होता है T2 - T1। तो 4 - 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब T4 - T3 या T3 - T2 भी कर सकते हैं। तो हमने किया है T4 - T3। तो 16 - 8 करेंगे तो
8 आ जाएगा। किसी दो को चेक कर कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो इसमें हमें इसके 3 पद निकालने की जरूरत नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, एपी दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। अब हमें देखना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में होने के लिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, सार्वंतर बराबर होना चाहिए। T2 माइनस T1 करेंगे तो 5/2 माइनस 2/1। जब हम इसको हल करेंगे 1/2 आ जाएगा। चलिए हम एक और जांच कर कर देखते हैं। T3 माइनस T2, हमारा T3 है तो हमारा T3 है 3 माइनस T2 है 5/2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एपी में है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था कि अगर एपी में है तो इसके 3 पद निकालिए, यानी कि T1, T2 और T3 निकालिए। तो पहले हमें T1 निकालना है। T1 बराबर होता है A बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर A दिया हुआ है। इसके बाद निकालना है हमें T2। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि T2 बराबर A प्लस D होता है। तो A का मान 2 और D का मान मैंने यहाँ पर 1/2 निकाला है, तो 1/2 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको T1 तथा T2 इसलिए निकाल कर दिखाया ताकि आप समझ सके कि हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन में दिया हुआ था T1 बराबर 2 और T2 बराबर 5/2। हमें T1, T2, T3 तथा T4 दिया हुआ है। तो हमें इसे आगे एक पद निकाल के आपको बताती हूँ। तो हमें T5 निकालना है। तो T5 बराबर A प्लस 4D होता है। तो A का मान हमारा 2 है इंटू 4 और D का मान 1/2 है। जब हम इसको हल करेंगे 2 प्लस हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 बार में काट सकते हैं। 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। अगर हमें T6 भी निकालना है तो हम T6 भी निकाल सकते हैं। T6 बराबर A प्लस 5D। T6 बराबर होता है A प्लस 5D। A का मान हमारा 2 है, 5 का 5 लिख देंगे और D का मान 1/2 है। तो हम जब इसको हल करेंगे यहाँ पर 9/2 आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया था कि 3 पद निकालने हैं, तो मैं आपको T7 भी निकाल कर बता देती हूँ। A प्लस 6D। तो A का मान 2 है, 6 लिख देंगे और D का मान 1/2 है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो मैंने आपको ये एपी में था इसलिए मैंने आपके इसके 3 पद निकाल के दिखाया है। तो इसी तरीके से हमारा प्रश्नावली 5.1 खत्म होता है। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इस तरह इजी ट्रिक से प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।